हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक में हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स थ्री प्रिंसिपल मेजर्स विच इज मीन, मीडियन एंड मोड। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। Now let us start with the meaning of measures of central tendency. Now, measures of central tendency is a single value which is used to represent an entire set of data. Now, measure of central tendency एक single value होती है जो represent करती है entire data को। जैसे मैंने एग्जांपल ली है 50, 40, 30, 20। अगर हमने इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी जो इस एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, उसको हम कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज एवरेज। इसको हम एवरेज भी कहते हैं बिकॉज एवरेज भी एक एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करती है और वो भी एक सिंगल वैल्यू होती है, या इसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। इन शॉर्ट आपने क्या याद रखा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि एक एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट करती है और उसको हम एवरेज या मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। नाउ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया का मतलब है इंडिया में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम कितनी है। अगर हम हर एक की इनकम कैलकुलेट करने बैठे तो विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। वहां पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं और हम एक सिंगल वैल्यू लेते हैं जो कि सारी पॉपुलेशन की इनकम को रिप्रेजेंट करती है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल मेजर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम इन तीन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम सिंपल में मीन भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है मीडियन एंड थर्ड हमारे पास है मूड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ अर्थमेटिक मीन की। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें हम मीडियन एंड मूड डिस्कस करेंगे। नाउ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी स्टैटिक्स that represents the central point or a typical value of a data set. Now जिस तरह से हम एक चैप्टर की समरी निकालते हैं, इसी तरह से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समरी होती है एक डेटा की। ओके, उसके बाद these measures indicate where most values in a distribution fall and are also referred to as central location of distribution. जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो सिंगल वैल्यू आती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि किसके अराउंड सारी वैल्यूज घूमती हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ टाइप्स ऑफ एवरेजेस: मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस एंड कमर्शियल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में आती है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ओके, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एंड हार्मोनिक मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से। उसके बाद पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम और एम ई से, और इन जनरल यूज होता है एम। उसके बाद पार्टीशन वैल्यू एंड मूड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। उसके बाद कमर्शियल एवरेजेस में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। हमारे सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक मीन है, मीडियन एंड मूड है, हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन से।
Now, arithmetic mean is a simple average of all items in a series. Arithmetic means एक simple average होता है. जैसे average आपने पढ़ा है, average का फॉर्मूला हमारे पास होता है average, which is equal to sum of observation divided by total number of observation. सिंपली जिस तरह से एवरेज हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी तरह से अर्थमेटिक मीन भी सिंपल एवरेज होता है. ओके, यहां पे हमारे पास आएगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. नाउ इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. यह सबसे सिंपल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का. द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड मीन. इसको हम डायरेक्टली मीन भी कहते हैं. यूजुअली आपने देखा होगा हम सिर्फ मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन नहीं कहते हैं. ओके, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. अर्थमेटिक मीन आर सिंपली मीन is the number which is obtained by adding the values of all the items of a series and dividing the total by the number of items. जैसे मैंने आपको बोला हम सारी वैल्यूज ऑफ आइटम्स को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से. ओके, तो हमारे पास क्या निकलता है? अर्थमेटिक मीन. इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. ओके, which is equal to x1 plus x2 plus x3 and so on up to xn. x1 x2 ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स. ओके, और डिवाइड हम करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स से. जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उनसे हम डिवाइड करते हैं. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सबमिशन. इसको हम पढ़ते हैं सबमिशन x, और ये जो साइन है ऐसा वाला साइन, इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा. सिग्मा को हम इस्तेमाल करते हैं सम के लिए. इतना थोड़ा ज्यादा पेज का हमारे पास हिस्सा चला जाता है, हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. यहां पे मैंने डिटेल में लिखा है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू n आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज. ओके, उसके बाद जो n है वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, एंड जो हमारे पास इस तरह का m है जिसको हम पढ़ते हैं सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज. ओके, तो ये हमारे पास है सिंपल फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन. नाउ जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है ये भी दो टाइप का होता है. एक है सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड सेकंड हमारे पास है वेटेड अर्थमेटिक मीन. सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या है? इन इट ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. जितनी भी आइटम सीरीज में होती है उनको हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. बिल्कुल सिंपल है. जितनी आइटम्स होंगी उनकी जो वैल्यूज होंगी उनको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. बहुत ही सिंपल है. उसके बाद वेटेड अर्थमेटिक मीन. नाउ वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है? डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर असाइंड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस. बट वेटेड अर्थमेटिक मीन में डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट वेट असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर इंपॉर्टेंस. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी आप सिर्फ ये याद रखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन. नाउ बिफोर डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जब ये आपको पता होगा तभी जाके आप मेथड्स अप्लाई कर सकते हो. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है? 3 टाइप्स की. नाउ स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स. जब हम आइटम्स को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज. ओके, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. पहली हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज, या इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरी. ओके, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इन दोनों को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
बिकॉज जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है यहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, यहां पे हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है। सिंपल डेटा को कलेक्ट किया, उसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इनको हम ग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। नाउ इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज इज द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। इंडिविजुअल सीरीज में हम आइटम्स को सिंगली लिस्ट करते हैं। ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू। हर एक आइटम को हम सेपरेट वैल्यू देते हैं, चाहे उन आइटम्स की वैल्यू सेम क्यों ना हो, तब भी हम उनको सेपरेट वैल्यूज देते हैं। इट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज डू नॉट हैव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आइटम्स। इंडिविजुअल सीरीज में हम फ्रीक्वेंसीज नहीं लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ली है 10, 15, 10, 20, 15, 20, 30, 40। हर एक की जितने भी हमारे पास आइटम्स है हर एक की सेपरेट वैल्यू है। देखो यहां पे 10 10 रिपीट हो रहा है, लेकिन इनको हमने ऐसे ही लिखा। ओके, यहां पे हमने कोई भी फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं की। तो ये हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। नाउ अब हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसीज असाइन करते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रेट एट विच समथिंग इज अकर, यानी कि कितनी बार एक आइटम आ रही है। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल शोज द रिपीटिशन, दैट इज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो वैल्यूज रिपीट होती है उनको हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसीज देते हैं। ओके, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैंने जो इंडिविजुअल सीरीज लिखी थी उसी को मैंने डिस्क्रीट सीरीज में लिखा है। जैसे यहां पे हमारे पास 10 दो बार थे, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या आएगा? 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2। ओके, यहां पे हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 15 हमारे पास दो बार थे, तो यहां पे मैंने 15 2 फ्रीक्वेंसी लिखा। ओके, इसी तरह से 20 भी दो बार थे यहां पे, तो यहां पे मैंने 20 को 2 फ्रीक्वेंसी दी। 30 एंड 40 एक एक बार थे, तो इनको मैंने फ्रीक्वेंसी 1 असाइन की दोनों को। यहां पे हमने ऑब्जर्वेशन को काउंट किया था, उसके बाद हमें पता चला था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। बट डिस्क्रीट सीरीज में हम सिंपली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। जैसे 2 + 2 4, 6, 7 एंड 8 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, बाकी यहां पे कोई भी डिफरेंट नहीं है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहां हम इसको कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ग्रुप्ड इन वेरियस क्लास इंटरवल्स। यहां पे हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को हम ग्रुप करते हैं वेरियस क्लास इंटरवल्स में। ओके, अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और साथ में हम उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्लास इंटरवल्स लिखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसी तरह से आप बहुत सारी क्लास इंटरवल्स लिख सकते हो। नाउ द मिड पॉइंट्स ऑफ द वेरियस क्लास इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द क्लास इंटरवल्स। नाउ जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। हम क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकालते हैं। ओके, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज में, और जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। हमारे पास 3 मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड, या हम इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी। नाउ सबसे पहले हम सीखेंगे
डायरेक्ट मेथड हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेप्स। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारे पास है एड अप वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज। सबसे पहले हमने क्या करनी है, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने ऐड करना है, ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स से, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। उसके बाद हमने फाइंड करनी है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज कितनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है डिवाइड द टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स यानी सिग्मा एक्स विद द नंबर ऑफ आइटम्स यानी एन। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू ऐड की थी फर्स्ट स्टेप में उसको हमने डिवाइड करना है जितनी हमने काउंट की थी वैल्यू सेकंड स्टेप में, ओके। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। सबमिशन ऑफ एक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके, सॉरी सम टोटल ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। हम सारी वैल्यूज को सम करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नाउ हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंसेस का डेटा गिवन है, हमने फाइंड करना है एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो हम यहां पे करेंगे जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है इनको हम ऐड करेंगे, उसके बाद इनको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे करते हैं 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 65, ओके। और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर। तो हमें यहां पे गिवन है 10 स्टूडेंट्स, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसको आप ऐड करो, यह हमारे पास बनेगा 340, ठीक है। 340 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 34। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 34। एक और एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर, हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है और उनके मार्क्स गिवन है। यहां पे हमारे पास कोई भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हमने यहां पे क्या करना है, इन सारों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आप इन सब को ऐड करिएगा, हमारे पास आता है 545, ठीक है। हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 545 डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 54.5। ये हमारे पास क्या आएगा, मीन आएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड को हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है, वैल्यूज ऑफ द वेरियस आइटम्स इन द सीरीज आर इंडिकेटेड बाय एक्स। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी उनको हम इंडिकेट करेंगे एक्स के साथ, एंड देयर फ्रीक्वेंसीज बाय एफ, और उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको हम डिनोट करेंगे बाय एफ। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी टू गेट एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज ऑफ आइटम है एक्स है उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, ओके। उसके बाद दीज मल्टीप्लाइड आइटम्स आर एडिड टू गेट समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आइटम्स हमने मल्टीप्लाई की थी उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहां पे मैंने ऐड किया है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन। जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है। पहले हमने क्या करना है, वैल्यूज ऑफ आइटम और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, ओके। उसके बाद जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आई उनको हमने ऐड अप करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप टू गेट समीशन ऑफ एफ। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करेंगे, जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको हम ऐड करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सबमिशन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएगी
आइटम्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, जो हमने उनको प्लस किया था सेकंड स्टेप में, उसको हम डिवाइड करेंगे थर्ड स्टेप से, जो हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया था। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ओके, अब हम इसको समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ। हमारे पास एग्जांपल गिवन है वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स। हमारे पास वेजेस है 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, जिनको वेजेस 10 है वो हमारे पास 4 है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको वेजेस 20 है वो 5 है, जिनको 30 है वो 3 है, 40 वाले 2 हैं एंड 50 वाले 5 हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने टेबल बनाया है वेजेस, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रीक्वेंसी, इसको हमने डिनोट किया एफ से और वेजेस को हमने डिनोट किया एक्स के साथ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास क्या आया 40। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास कितना आया 100। इसी तरह से 30 मल्टीप्लाई बाई 3, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास कितना आया 90। ओके, इसी तरह से 40 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आया 80। उसके बाद 50 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 आर 25, ये हमारे पास आया 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे और इनको भी ऐड करेंगे। तो यहां पे आएगा सबमिशन एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 5 + 4 9, 10 11 12 13 14, 14 5 कितना होता है 19। ओके, इसी तरह से यहां पे भी हम ऐड करेंगे एफ और एक्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनता है 560। ओके, नाउ मेथड में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो थी सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ की, तो दोनों हमारे पास आ गए। तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स बार यानी कि मीन विच इज इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स, तो हमारे पास आया 560। ओके, डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ यानी कि 19। इसको आप डिवाइड करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29.47 विच इज द रिक्वायर्ड मीन। नाउ अब जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज के लिए एग्जांपल ली थी, यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मार्क्स हैं, तो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, यहां पे 40, 45, 50, 55, 60 एंड 70। ठीक है, अब देखो यहां पे 40 कितने बार हैं, 40 हमारे पास सिर्फ एक बार है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 1 हमारे पास है, तो मैंने यहां पे 1 लिखी है। इसी तरह से हमारे पास 45 भी एक ही बार है, तो मैंने यहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिखी। इस तरह से 50 भी 1 बार है, तो 50 को भी मैंने फ्रीक्वेंसी 1 दी है। उसके बाद हमारे पास 55 1 2 3 4 55 हमारे पास 4 बार है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 आएगी। इसी तरह से जो 60 है वो हमारे पास है 1 2, 2 बार हमारे पास 60 है, सो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 2 आएगी। 70 एक बार है तो फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया। अब हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 40 1 जार 40, ठीक है, फिर 45 1 जार 45। ओके, इसी तरह से 50 1 जार 50। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे 55 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 220। ठीक है, इस तरह से 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120 एंड 70 1 जार 70। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे यानी सबमिशन एफ। ठीक है, हमारे पास कितना बनेगा 1 2 3, उसके बाद 7 8 9 10। ओके, इसी तरह से सबमिशन एफ एक्स, ये हमारे पास कितना बनेगा, सॉरी यहां पे हमारे पास 1 नहीं बल्कि 70 है।
ठीक है, 71 आर 70। ओके, नाउ इसको आप ऐड करो तो ये हमारे पास बनेगा 545। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास मीन विच इज इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। ठीक है, तो हमारे पास कितना बनेगा 545 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास बनेगा 54.5 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज बाय टेकिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच इंटरवल्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है सिंस वो इंटरवल में होती है, उन इंटरवल को हमने खत्म करना है और हमने मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट करके डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। ओके, उसके बाद हम स्टेप्स पे आते हैं। कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोट इट बाय एम। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं क्लास इंटरवल के और उसको हम डिनोट करेंगे एम के साथ। अब ये मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 0 से 10। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद सेकंड हमारे पास है मिड वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया उसी तरह से बिल्कुल हमने करना है, जो मिड वैल्यूज है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, द मल्टीप्लाइज एफ एम आर एडेड अप टू गेट सबमिशन एफ एम। उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उन सब वैल्यूज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद सबमिशन एफ एम इज डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएगी सबमिशन एफ एम, यानी ऐड करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उनको हम डिवाइड करेंगे सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, सबमिशन एफ एम डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ। बहुत ही सिंपल है, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ मैंने एग्जाम्पल ली है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्टैटिक्स आर। हमारे पास मार्क्स गिवन है क्लास इंटरवल्स में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने इसको यहां पे लिखा हुआ है। ओके, मार्क्स को क्लास इंटरवल में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। नाउ मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस 10। ठीक है, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास कितना आएगा, 5। ओके, इसी तरह से यहां पे भी हम करेंगे 10 प्लस 20 कितना आएगा, 30। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारे पास कितना बनेगा, 15। इसी तरह से 20 प्लस 30 कितना बनेगा, 50। 50 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट 25। इसी तरह से 30 प्लस 40 हो गया 70 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 35। इसी तरह से 40 प्लस 50 हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 45। ओके, तो यह हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारे पास कितना आएगा, 100। इसी तरह से 15 मल्टीप्लाई बाई 24, 15 मल्टीप्लाई बाई 24 विच इज इक्वल टू 360। इसी तरह से 25 एंड 40 को मल्टीप्लाई करो, 40 विच इज इक्वल टू 1000। ओके, इसी तरह से 35 मल्टीप्लाई बाई 36 करो, 35 मल्टीप्लाई बाई 36, तो हमारे पास कितना आएगा, 1260। इसी तरह से 45 और 20 को मल्टीप्लाई करो और 20, हमारे पास कितना आएगा, 900। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। हम लिखेंगे सबमिशन एफ, तो ये हमारे पास आएगा 1
40, ठीक है। इस तरह से समीशन एफ एम यह हमारे पास आएगा 3620। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनेगा 3620 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो, हमारे पास आएगा 25.86 विच इज द रिक्वायर्ड मीन। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।